हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक हमारी अगर इमेज फॉर्म हमें करना है तो क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, एक तो ये चीज़ पढ़नी है। दूसरी हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड focal length of a spherical mirror. इसमें जस्ट हमें पढ़ना है कि अगर हमारी फोकल लेंथ f होती है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? फोकल लेंथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, राइट। अब ये स्मॉल f चाहे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हो, दोनों के लिए रिलेशन है फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो दिस इज द रिलेशन विच वी हैव टू लर्न। कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, if the question is if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, what is its focal length? ठीक, तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स आर इज गिवन 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो हमें निकालना है फोकल लेंथ यानी स्मॉल f। तो वी नो द रिलेशन बिटवीन r एंड f। वी नो f equals to r by 2। so from here we can calculate f। r given है तो 20 by 2, 2 1 जा 2 10, यानी f equals to आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर फोकल लेंथ। सिंपल, कुछ नहीं है, बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। इसका अपोजिट भी क्वेश्चन हो सकता है कि फोकल लेंथ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। ठीक, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by concave
मिरर, कॉनकेव मिरर थ्रू हमें इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे, उसके कुछ रूल्स, तभी हम रे किस वे से जानी है ये पता कर पाएंगे। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्म कहाँ पे होती है। ठीक है, तो अगर हमारी कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है किसी भी मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एटलीस्ट टू रेज आपस में इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर होंगी, उस पॉइंट पर जो इमेज हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस पॉइंट पर ही हम लोग बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड हो गई है। तो हम सिंपली कह सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज intersect or appear to intersect, means at that point where at least two reflecting rays, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अगर दो रेज ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती प्रतीत होती हैं, तो उसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारा कि इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमें इसमें रूल्स पढ़ने हैं बेसिकली। तो हम इसमें फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, rule 1 is a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. ठीक, तो ये कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने प्रिंसिपल फोकल पॉइंट निकालने में भी पढ़ा था। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी मिरर है, अगर हमारे पास कोई मिरर है एंड दिस इज आर, ये हमारा हो गया पोल, this is, let assume this is center of curvature, this is focal point and a line, कोई भी ऐसी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, ये क्या है हमारी, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ऐसी कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, तब वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास होगी। तो दिस इज रूल, ये लर्न करना है। ठीक है, जब भी अभी हम इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये रूल्स हमें हेल्प करेंगे कि हमें कौन सी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से पास करानी है। ठीक, तो हमारा ये पहला रूल हो गया, a ray of light which is passing to the principal axis of concave mirror passes through its focal after reflection from the mirror। कोई भी ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हो, अगर किसी मिरर पर टकराएगी तो उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकल पॉइंट से पास होगी। दिस इज द सिंपल एंड इजी रूल। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। रूल नंबर 2 क्या हो गया हमारा, रूल नंबर 2 हम पढ़ेंगे अब। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. तो ये रूल कहता है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. ऐसी कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही हो, वो उसी वे में बैक चली जाती है, उसी पाथ को फॉलो करती हुई बैक चली जाती है. तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया कि अगर कोई हमारे पास मिरर है, ये इसका पोल हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल पॉइंट. अगर ऐसी कोई लाइट रे जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, मान लीजिए ये वाली लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आई ये वाली लाइट, ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे आएगी वो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक. तो ये वाली लाइट आई और इसी पाथ को फॉलो करती हुई रिटर्न बैक हो जाएगी. तो दिस इज सेकेंड रूल विच वी हैव टू रिमेंबर. ओके, थर्ड रूल हमें पढ़ना है. रूल नंबर थर्ड, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. This is the third rule. Very simple, just opposite of first rule. मीन्स ये रूल ऐसा कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर बताते हैं. ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये हो गया फोकस. ऐसी कोई भी लाइट रे जो फोकल पॉइंट से पास कर रही हो, ऐसी कोई भी लाइट रे जो फोकल पॉइंट से आ रही हो, मिरर पे पड़े, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. ये तो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई जो कि फोकल पॉइंट से आ रही थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास होगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, वापस जाएगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन का कॉन्केव मिरर में रिटर्न होती है. तो लेकिन अगर कोई भी रे फोकल पॉइंट से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी मिरर पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी, और ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, तो ये हमारा हो गया थर्ड रूल. अब हम पढ़ेंगे फोर्थ रूल. रूल नंबर 4 ये कहता है a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is
reflected back making the same angle with the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे जो कि पोल पर इंसिडेंट होती है, अभी हमने देखा फोकल से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, या पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसका तब क्या नेचर होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में अगर कोई लाइट रे पोल पर आती है, पोल पर टकराती है, तब उसका क्या नेचर होगा। तो ये क्वेश्चन, ये रूल नंबर 4 है कि अगर कोई लाइट रे, मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकल पॉइंट है, तो या फोकस है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो इस पॉइंट पर टकराकर सेम एंगल फॉर्म करेगी जैसा एंगल इंसिडेंट रे मतलब नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल क्या, हम इसको नॉर्मल इसलिए कहेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो सिंपल, अगर पोल से कोई भी लाइट रे टकराती है तो वो उतना ही एंगल फॉर्म करेगी जितना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से फॉर्म कर रही है। मतलब अगर ये मान लिया ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से मान लिया आई एंगल फॉर्म कर रही है, तो इस पॉइंट पर टकराकर रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल फॉर्म करेगी विद प्रिंसिपल एक्सिस। मान लिया ये एंगल आर है और ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे जो कि पोल पर इंसिडेंट होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, सेम एंगल फॉर्म करेगी जितना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से फॉर्म कर रही है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से फॉर्म करेगी। दिस इज रूल नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे के सारे रूल बहुत सिंपल थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।